जय श्री राम। मित्रों, महादेव शिव जी घूमते घामते कैलाश पर्वत पर उस विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुँचे। उन्हें बड़ा आनंद अनुभव हुआ और वहीं पर वो मृगशाला डाल करके बैठ गए। उनकी सुंदरता अद्वितीय लग रही थी उस समय। आइए उसी क्रम में आगे हम देखते हैं। बैठे सो है कामेरी पुक कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जान करके शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग्य आसनो हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित लाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने माता पार्वती का बड़ा आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन भी दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास गईं और वहीं पर बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। इससे भोलेनाथ से। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु चर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए।
जासु भवनु सुर तरु तरे होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भरा दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म यनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, किय जय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि यति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है। मित्रों, अब आगे की कथा पार्वती जी को शिव जी क्या बताते हैं वो हम सुनते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।